वेक्टर स्पेस की चौथी थ्योरम है, किसी वेक्टर स्पेस वी एफ का एक नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू वेक्टर सब स्पेस होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ अल्फा और बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू, ए बिलोंग इन एफ, द ए इंटू अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू। नेसेसरी कंडीशन यानी डब्ल्यू वी एफ का एक नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू लेते हैं और डब्ल्यू वी एफ का वेक्टर सब स्पेस कब होगा, जब हम W के दो एलिमेंट अल्फ़ा और बीटा लें और एक फील्ड का एलिमेंट A लें तो A अल्फ़ा और B बीटा W को बिलोंग कर जाता है, तब हम कहेंगे कि W भी आपका वेक्टर सब स्पेस है। तो एक बार हम क्या करेंगे, W को वेक्टर सब स्पेस मानकर चलेंगे तो ये दिखाएंगे कि W में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है और एक बार हम W में ये कंडीशन सेटिस्फाई लेकर चलेंगे तो प्रूव करेंगे W वेक्टर सब स्पेस है। तो नेसेसरी कंडीशन माना डब्ल्यू वी एफ का वेक्टर सब स्पेस है, देन वी हैव टू प्रूव दैट डब्ल्यू में निम्नलिखित प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, अल्फ़ा बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू और ए बिलोंग इन एफ, तो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू। जब डब्ल्यू वी एफ का वेक्टर सब स्पेस है तब डब्ल्यू वेक्टर सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड होगा, दैट इज ए बिलोंग इन एफ अल्फ़ा बिलोंग इन डब्ल्यू, तो ए अल्फ़ा बिलोंग इन डब्ल्यू। यदि डब्ल्यू वी एफ का वेक्टर सब स्पेस है तो हम पीछे थ्योरम पढ़ चुके हैं कि डब्ल्यू वेक्टर सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डब्ल्यू के यदि हम दो एलिमेंट लेंगे तो दोनों का सम भी डब्ल्यू को बिलोंग करेगा और एक हम डब्ल्यू का एलिमेंट लेंगे और एक फील्ड का एलिमेंट लेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई भी डब्ल्यू को बिलोंग करेगा। तो दैट इज ए बिलोंग इन एफ अल्फ़ा बिलोंग इन डब्ल्यू, तो ए अल्फ़ा बिलोंग इन डब्ल्यू। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड होने का अर्थ ये हुआ कि फील्ड का एक एलिमेंट लेंगे या डब्ल्यू का एक एलिमेंट लेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई भी डब्ल्यू को बिलोंग करेगा। तो इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं कि डब्ल्यू स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है। एंड ए अल्फ़ा बिलोंग इन डब्ल्यू, बी बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू। जब ए अल्फ़ा भी डब्ल्यू का मेंबर है, बीटा भी डब्ल्यू का मेंबर है, तो दोनों का सम भी क्या होगा, डब्ल्यू का मेंबर होगा, अर्थात ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू हो जाएगा। क्योंकि W क्या है, वेक्टर सब स्पेस हम मानकर चले हैं, इसलिए W क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर सम के रिस्पेक्ट क्लोज्ड होगा, हेंस कंडीशन इज नेसेसरी। सफिशिएंट कंडीशन में क्या है कि माना जो W है वी एफ का एक ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट है जिसमें निम्नलिखित कंडीशन सेटिस्फाई होती है। W एक नॉन एम्प्टी सबसेट है जिसके W के दो एलिमेंट लिए जाएं और फील्ड का एक एलिमेंट लिया जाए तो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा W को बिलोंग करता है, अर्थात W में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये हम मानकर चलते हैं। ये प्रूव करेंगे कि W क्या है, वी एफ का वेक्टर सब स्पेस है। तो W को वी एफ का वेक्टर सब स्पेस प्रूव करने के लिए हम सिर्फ इतना दिखा दें कि यदि W वेक्टर सम के रिस्पेक्ट और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है तो W वी एफ का क्या होगा, वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा, क्योंकि थ्योरम हम प्रूव कर चुके हैं पीछे। तो W सबसेट वी एफ सच दैट अल्फ़ा बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू, ए बिलोंग इन एफ, तो ए अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू। माना अल्फ़ा बिलोंग इन डब्ल्यू और वन बिलोंग इन एफ, तो वन फील्ड क्या है, फील्ड में आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होता है, तो वन बिलोंग इन एफ तो -1 बिलोंग इन एफ है। देन बाई गिवन कंडीशन यदि फील्ड के एलिमेंट अल्फ़ा को मल्टीप्लाई प्लस अल्फ़ा बिलोंग इन डब्ल्यू दी गई कंडीशन से, तो -α प्लस अल्फ़ा बिलोंग इन डब्ल्यू, तो जीरो वेक्टर बिलोंग इन डब्ल्यू। इस प्रकार हम देखते हैं कि डब्ल्यू में एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। अब इसकी मदद से हम क्या दिखाएंगे कि यदि अल्फ़ा और जीरो वेक्टर बिलोंग इन डब्ल्यू और ए बिलोंग इन एफ, तो दी गई कंडीशन से क्या होगा, ए अल्फ़ा प्लस जीरो वेक्टर बिलोंग इन डब्ल्यू, तो ए अल्फ़ा बिलोंग इन डब्ल्यू। इस प्रकार डब्ल्यू स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है, तो वन बिलोंग इन एफ अल्फ़ा बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू, तो दी गई कंडीशन से क्या होगा, 1 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू बाई गिवन कंडीशन
इस प्रकार W वेक्टर सम के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है। बिकॉज वी नो दैट VF का एक नॉन एम्प्टी सबसेट W VF का वेक्टर सब स्पेस होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ W वेक्टर सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड हो, अर्थात W वेक्टर का VF का वेक्टर सब स्पेस है, हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट। इसकी मीनिंग ये है यदि W के दो एलिमेंट लिए जाएं और दोनों का सम भी W को बिलोंग कर गया और एक फील्ड का एलिमेंट लिया जाए, एक W का एलिमेंट लिया जाए तो दोनों का मल्टीप्लाई W को बिलोंग कर गया, तब हम कहते हैं कि W वेक्टर सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है। ऐसी कंडीशन में W वेक्टर सब स्पेस हो जाता है, क्योंकि पीछे की थ्योरम क्या है कि VF का एक नॉन एम्प्टी सेट W वेक्टर सब स्पेस होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ W वेक्टर सम के रिस्पेक्ट क्लोज्ड हो और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड हो। इस स्टेटमेंट की मदद से हम ये प्रूव करने में कामयाब हो गए कि W क्या है, अल्फा और बीटा W क्या है जो VF है का नॉन एम्प्टी सबसेट था जिसमें दी गई कंडीशन सेटिस्फाई होती थी। तो इस कंडीशन की मदद से हम ये दिखा दिए W क्या है वेक्टर सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है, इसलिए W क्या होगा VF का वेक्टर सब स्पेस होगा।